Let's Mic Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में आज सुनिए और देखिए तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने क्यों कहा कि राहुल गांधी मोदी को हटाएंगे और क्यों हनुमान बेनीवाल ने कहा सचिन पायलट का कोई भविष्य नहीं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर कड़ा राजनीतिक हमला बोला है। दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित संवैधानिक चुनौतियां परिप्रेक्ष्य और रास्ते विषय पर एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि न तो आरएसएस हटा पाई न अटल जी, लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाएंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी संविधान और सामाजिक न्याय के संरक्षक हैं। मोदी जी को हटाने वाले राहुल गांधी है। आने वाले चुनाव में जो संघ परिवार ने नहीं कर सका, अटल जी ने जो नहीं कर सका, जिस दिन अटल जी चाहा था मोदी जी को हटाने के लिए मुख्यमंत्री कुर्सी से, आज मोहन भगवत जी ने कोशिश कर रहे हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी से हटाने के लिए। इन लोगों से नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी के वक्त मिस्टर निशिकांत दुबे जी ने बाहर आके ये कह दिया, बिना मोदी बीजेपी को 150 सीट से ज्यादा मिलने वाले नहीं है। निशिकांत दुबे जी याद रखो, आपके डायरी में लिख के रखो, मोदी जी के खिलाफ राहुल भैया ने आने वाले चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको 150 से एक सीट भी ज्यादा नहीं आने देंगे। हम पूरा कांग्रेस परिवार तैयार होकर राहुल जी के नेतृत्व में इस देश में मोदी जी को हरा देंगे, मोदी जी को हटा देंगे। इस देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण लागू करने के लिए, सोशल जस्टिस, आज के तारीख में ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए हम सब लोग संविधान बचाने के लिए, आरक्षण लागू करने के लिए, सोशल जस्टिस, आज के तारीख में ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए हम सब लोग तैयार होकर राहुल जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने वाले, राहुल जी के नेतृत्व में इस देश को आगे तरक्की करने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर सादगी और जनता से जुड़ाव का परिचय दिया। वो कडप्पा शहर के गुडेम चेरुगु गांव में आयोजित एनटीआर भरोसा पेंशन वितरण कार्यक्रम में ऑटो रिक्शा से पहुंचे और सभी को चौंका दिया। चंद्रबाबू नायडू ने हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक का सफर एक लोकल ऑटो में तय किया और कुछ देर के लिए ऑटो रिक्शा ड्राइवर के पास बैठकर तस्वीरें भी खिंचवाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल पहल को जन जन तक पहुंचाने में राजस्थान के वागड़ क्षेत्र की महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि वागड़ की हमारी बहनों की ओर से बनाई गई राखियां आज पूरे देश में पसंद की जा रही हैं। ये न केवल हमारी लोक कला और सांस्कृतिक परंपरा की पहचान है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता एक सशक्त कदम भी है। आपने देखा होगा मेरी राजीव का की बहन है, इस बागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूमर में कितनी मेहनत कर रही हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी अब रक्षाबंधन है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, और उसी को हम काम में ले रहे हैं। हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा की राखी पूरे देश के अंदर जा रही है, पूरे देश के अंदर जा रही है। जो हमारी बहनें बना रही हैं वो राखी जा रही है। राजस्थान के बालोतरा में भारी बारिश और जल भराव को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल है। इस वीडियो में मंत्री के विश्नोई से जब मीडिया ने सवाल किया कि बालोतरा में बारिश का पानी भरने से लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, तो विश्नोई ने बड़ा ही चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस जिले पर इंद्रदेव मेहरबान हैं। हमारे मुख्यमंत्री भरतपुर में श्री कृष्ण की पूजा करके आते हैं, तब बारिश होती है। इस बयान पर सोशल मीडिया में प्रतिक्रियाएं मिली-जुली देखने को मिल रही हैं। देखिए, हम जिस जिले की बाड़मेर बालोतरा की चर्चा कर रहे हैं, इंद्र भगवान मेहरबान है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और जब जब हमारे मुख्यमंत्री जी भरतपुर में कृष्ण भगवान की पूजा करके आते हैं, तब तब यहाँ पर बारिश इतनी होती है कि फिर से मुख्यमंत्री जी को पलट करके उनको इंद्र भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है कि आप इंद्र भगवान थोड़ा सा धीमा रुख करें, ताकि यहाँ पर हमारी जनता थोड़ा
आवागमन भी ठीक कर। सोशल मीडिया पर सांसद हनुमान बेनीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने कांग्रेस नेता सचिन पायलट को लेकर टिप्पणी की है। एक पत्रकार के सवाल पर कि आपको सचिन पायलट का भविष्य कैसा लगता है, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पायलट का राजस्थान में कुछ नहीं है, वो एयर कंडीशनर नेता है। मुझे कई बार कहा कि 3 दिन बाद सीएम हाउस में कॉफी पियेंगे, लेकिन वो 3 दिन आज तक नहीं आए। सचिन पायलट का कैसा फ्यूचर लगता है कुछ आपको? नहीं राजस्थान में, ना कुछ नहीं। अब संघर्ष के नेता नहीं है? ना पूरा एयर कंडीशन दिल्ली और विदेश उनको मुख्यमंत्री बना दो बस, कह रहे थे मुझे। मैंने कहा आप क्या चाहते हो कि बस सीएम बन जाए एक बार। अभी तो कई बार मुझे फोन किया कॉफी पियेंगे 3 दिन बाद, वो 3 दिन इनके तो आए नहीं कभी। क्या अगले बार मिलते हैं बेनीवाल जी सीएम हाउस में, कॉफी पीते हैं। आप सपने लेते हैं वैसे सपनों पर तो अधिकार नहीं है, सपने तो कोई भी ले सकता है, इधर हर आदमी का अधिकार है, रो कौन रहा है। लेकिन सचिन पायलट को जिस तरह अपने पराये कौन है वो पहचान उनको नहीं है। हमने तो बहुत साथ दिया, बहुत मतलब मौका था उनके पास एक टाइम, वो हो सकता था टीम जोड़ सकते। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में अभ्युदय विश्वविद्यालय कैंपस में बने श्री राम दरबार मंदिर का मुख्यमंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने अपनी शक्ति, युक्ति, बुद्धि और उपलब्ध संसाधनों से महाबली रावण को परास्त किया। ये हमें सिखाता है कि अगर संकल्प दृढ़ हो और मार्ग सत्य का हो तो कोई बाधा बड़ी नहीं होती। इसलिए भगवान राम की विजय में अयोध्या की सेना साथ नहीं थी। इतने बड़े राजा से लड़ने गए रावण से, महाप्रतापी रावण, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको, लेकिन ऐसे महाशक्तिशाली रावण को भी केवल प्रेम और अपनी शक्ति से, युक्ति बुद्धि से, अपने उपलब्ध संसाधनों के भरोसे से, सारी दुनिया की ताकत से हम लड़ सकते हैं। ये संदेश भगवान राम ने दिया है और हमारे सामने ये उदाहरण लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आता है। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री का। उपलब्ध संसाधनों के भरोसे से एक चाय वाला भी निकल करके इस देश का सबसे बड़ा पद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रधानमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री। सोशल मीडिया पर आईपीएस हेमंत करकरे का एक वीडियो वायरल है। इसमें मालेगांव बम विस्फोट के अपराधियों और आतंकवादियों को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने जो भी कार्रवाई की वो सबूतों के आधार पर की। ये सबूत कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट इन्हें एग्जामिन करेगा। आपके पास क्या पुख्ता सबूत है? आप कह सकते हैं कि अगर कल कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आपको साबित करना पड़े तो आप पूरे इसके साथ साबित कर पाएंगे इन सारी? हमने जो भी कार्रवाई की है, अरेस्ट की हो या इंक्वायरी की हो, वो हर कार्रवाई एविडेंस के आधार पे की है। ये एविडेंस कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट इनको एग्जामिन करके जो भी प्रमाण सही रहेगा उसके अनुसार न्याय करेगी। सर एक आखिरी, कानून हमें ऑर्डिनरी 90 दिन देता है, मौका हमें तो 180 दिन मिलते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कानून ने जो हमें समय दिया है उसके पहले ही हम ये गुत्थी सुलझा पाएंगे। सोशल मीडिया पर मालदीव में रहने वाले एक भारतीय नागरिक का वीडियो वायरल है। इसमें उसने भारत सरकार से आर्थिक लेन देन संबंधी समस्या को लेकर मदद की गुहार लगाई है। ये व्यक्ति कह रहा है कि मालदीव में काम कर रहे भारतीयों के लिए सबसे बड़ी समस्या भारत पैसा भेजने की है। यहाँ मौजूद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से अगर कोई भारत पैसे ट्रांसफर करता है तो 50% तक चार्ज लिया जाता है। मैं मालदीव से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद साकिब है। यहाँ पे तकरीबन 3 साल से हूँ मालदीव में। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है, जो बंदा यहाँ इतना मेहनत से इंडिया से यहाँ पे आते हैं कमाने के लिए। ऐसा मैं यहाँ वेटर हूँ 3 साल से। तो यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या क्या, वो रेमिटेंस की समस्या है, पैसे भेजने की समस्या है। अगर यहाँ की जो इंडियन जो बैंक है, गवर्नमेंट खुद बना के दिए हैं यहाँ पे, जो SBI बैंक ऑफ मालदीव है, SBI बैंक ऑफ इंडिया जो बना हुआ है, उसकी जो रेमिटेंस चार्ज है $250 है। अगर आपको भेजना है $250 प्लस भेजना है तो आपका एज अ वेटर नहीं चाहिए, आपको एज अ सुपरवाइजर या HR का पोस्ट पे तो सब कोई नहीं आ सकता है ना। अब बात रही उसी पहलू में, यहाँ पे एक बैंक है HBL, हबीब बैंक जिसके नाम से, वो पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो 7,000 8,000 तकरीबन आप $500 $600 इजीली भेज सकते हो पाकिस्तान। और अब एक गंभीर पोस्ट। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नरेंद्र नाथ मिश्रा की एक पोस्ट वायरल है। इसमें उन्होंने IIT मुंबई के अंतिम वर्ष के छात्र रोहित की आत्महत्या को लेकर
गहरी चिंता जताई है। मिश्रा ने लिखा कि ये खबर छोटी लग सकती है, लेकिन हमारे समाज के मानसिक स्वास्थ्य संकट को उजागर करती है। उन्होंने लिखा कि जो छात्र आईआईटी जैसे संस्थान में चौथे साल तक पहुंच गया हो, वो औसत से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। ऐसे में आत्महत्या का फैसला ये दिखाता है कि वो किस हद तक मानसिक दबाव में रहा होगा। उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ वर्षों में 150 से ज्यादा आईआईटी छात्रों ने सुसाइड किया है। ये आंकड़ा सिर्फ एक शिक्षा संस्थान का नहीं, बल्कि पूरे समाज की मानसिकता का आईना है, जहां मेंटल हेल्थ को अब भी नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने आग्रह किया कि इस विषय पर खुलकर बहस होनी चाहिए, ताकि कोई और छात्र इस रात की सुबह नहीं है इस सोच में न फंसे। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from